हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ा वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इसको एसपी भी बोलते हैं। इसका हमने पहला लेसन कल कंप्लीट कर लिया था, वाणिज्य पत्र व्यवहार। उसके अंदर था सूचना संचार का अर्थ और उसकी पद्धति, यानी सूचना संचार वगैरह क्या होते हैं। आज हम उसी के आगे का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, यानी एसपी। इसमें दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो अभी हम इसके फर्स्ट वाले का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर नंबर 2, प्रभावशाली पत्र व्यवहार और उसकी विभिन्न शैलियाँ। शुरुआत इसकी प्रस्तावना से। आज के इंटरनेट युग में प्रभावशाली संदेश व्यवहार की कला व्यावसायिक व व्यक्तिगत सफलता में एक महत्वपूर्ण घटक है। यानी किसी को अगर इम्प्रेस करना है, खुश करना है, तो सबसे पहले क्या करना है कि अपना जो हम बात करते हैं वो प्रभावशाली रूप से होनी चाहिए, यानी उसका प्रभाव अच्छे से पड़ना चाहिए। आज के युग में स्थान व समय की सीमाओं को संदेश व्यवहार के आधुनिक पद्धति उपकरण से लगभग समाप्ति कर दिया है। यानी ऐसा कोई भी समय नहीं है, ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ पर हम अपने काम नहीं कर सकते। यानी हम कहीं से भी अपना संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहने हेतु संदेश व्यवहार की विविध पद्धतियों की खोज करता गया और उसे अपनाता भी गया। यानी खोजबीन भी वो करता रहा और फिर उसको वो खुद भी मानने लगा। प्रवर्तमान समय की संदेश व्यवहार की आधुनिक पद्धति अत्यंत जल्दी और प्रभावशाली, सरल व सस्ती है और इसीलिए ये लोगों के लिए उपयोगी भी बन गई है। अपने देश में लोगों की शिक्षा, स्वभाव और परिस्थितियों को लक्ष्य में रखकर संदेश व्यवहार की पद्धति का मूल्यांकन करें तो धंधाकीय और ऑफिशियल बातों के लिए आज भी पत्र व्यवहार पर आज का मानव अधिक आधार रखता है। हाँ, पत्र व्यवहार का स्वरूप अवश्य बदला है, परंतु उसका महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी काम कागजी पत्रों के द्वारा ही किए जाते हैं। इसमें है पत्र व्यवहार के लक्षण। अभी पढ़ेंगे पत्र व्यवहार का इतिहास। पत्र व्यवहार का इतिहास बहुत पुराना है, यानी बहुत समय पहले से ही पत्र चलते आए हैं। वर्षों पहले कबूतरों के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता था। राजा लोग अत्यंत गोपनीय सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हेतु दूत का उपयोग करते थे। यानी पहले भी था कि संदेश तो सभी एक दूसरे पे इसके जरिए भेजते थे। सूचनाएं वृक्षों के पत्ते, घर, कपड़े, तस्वीरें, कागज के टुकड़ों पर लिखकर भेजी जाती थी। भारत में ब्रिटिश राज के समय संदेश व्यवहार और पत्र व्यवहार को आयोजनबद्ध सूचना सुगठित स्वरूप के रूप में दिया गया। तार व डाक का प्रारंभ किया गया। पत्र व्यवहार की व्यापकता, उपयोग बढ़ता गया और उसके बाद भारत सरकार ने संदेश व्यवहार के तार व टेलीफोन जैसे उस समय के आधुनिक उपकरणों को की भेंट प्रजा को दी और पत्र व्यवहार को अत्यंत महत्व दिया गया। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफा जैसे बहुत सरल किफ़ायती माध्यम लोगों में अत्यंत ही लोकप्रिय हुए। पत्र व्यवहार को अति त्वरित बनाने हेतु पोस्ट विभाग के द्वारा स्कूल पोस्ट जैसे आधुनिक सेवा का प्रारंभ भी किया गया। धंधाकीय, शैक्षणिक, सामाजिक पत्र व्यवहार के कारण पत्रों की संख्या बढ़ती गई, जिसके कारण ये कुरियर देने वाले यानी के रूप में पत्र व्यवहार आदान प्रदान की निजी पद्धति का प्रारंभ भी हुआ। इंटरनेट के आगमन के बाद ईमेल के द्वारा पत्र व्यवहार अत्यंत आधुनिक और सुविधापूर्ण प्रारंभ हो गया। पत्र व्यवहार के लक्षण यानी पत्र व्यवहार के लाभ क्या है। पत्र व्यवहार की विशिष्ट लाक्षणिकता ने पत्र व्यवहार को सूचना संचार के क्षेत्र में उच्च स्थान यानी सबसे ऊंचा स्थान दिलवाया है। उसका महत्व संदेश व्यवहार के आधुनिक युग में भी सुरक्षित रहा है। पत्र व्यवहार व्यापार धंधे के रूप में महत्वपूर्ण अंग बन गया है। पत्र व्यवहार की लाक्षणिकता को निम्नलिखित रूप में बताया जा सकता है। संदेश व्यवहार एक अति सरल व किफ़ायती पद्धति है। ये संदेश व्यवहार यानी हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाएं, ये सबसे अच्छा और सरल पद्धति है। पत्र लिखने वाला और पत्र प्राप्त करने वाला दोनों के लिए ही यह
उपयोगी सिद्ध होता है। यानी पत्रों के माध्यम से अगर हम संदेश एक दूसरे को लिखते और भेजते हैं तो ये भी एक सबसे उपयोगी सिद्ध होता है। तीसरा, स्थान, अंतर और समय की मर्यादा से बाहर होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कौन सी जगह है, कितना अंतर है या समय क्या है, ये सभी जगह एक दूसरी जगह पर हम अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, जिस सूचना के लिए पत्र व्यवहार किया है वह उसका आधारभूत अंगन भी है। सूचना को गोपनीय रखा जा सकता है, यानी जरूरी नहीं हम अपनी सूचना किसी और को बताएं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सूचना का पुनः उपयोग, क्योंकि ये पत्र होता है तो ये आराम से रख भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम इसका दोबारा से, अगर मन चाहे दोबारा पढ़ना चाहें तो दोबारा से इसको पुनः उपयोग में भी ले सकते हैं। पत्रों को सरलता से प्राप्त करा व भेजा जा सकता है, यानी आसानी से हम हर कहीं पे भी भेज भी सकते हैं और खुद को भी वो प्राप्त हो सकता है। पत्र लिखने वाला व प्राप्त करने वाले के जोड़ने वाले की कड़ी है, यानी एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है पत्रों के माध्यम से। नवा है, पत्र की लिखावट संबंधित पेढ़ी संस्था को छाप खड़ी करता है, यानी जब हम लिखते हैं तो हम अपनी कंपनी के यानी अपने व्यवसाय के उस पर मोहर भी लगाते हैं। और 10वां है, पत्र संबंधित पेढ़ी या संस्था का मौन स्वरूप प्रतिनिधि करता है, यानी बोला भी नहीं गया और पत्र में लिख करके दे दिया, यानी ये मौन स्वरूप का काम भी करता है। अब है पत्र व्यवहार के प्रकार। पत्र व्यवहार बहुत सी बातों के लिए होता है। यदि पत्र प्रशासनिक, धंधा की, सरकारी बातों के लिए लिखा जाए तो ऐसे पत्रों को औपचारिक पत्र के रूप में जाना जाता है। यदि पत्र सामाजिक बात और संबंधों के विकास के लिए लिखे जाते तो उसे फिर अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। औपचारिक पत्र को लिखने का एक ढांचा होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों के लिए किसी निश्चित ढांचे की आवश्यकता नहीं होती। पत्र व्यवहार के प्रकारों को कोष्ठक के द्वारा निम्नलिखित रूप से समझाया जा सकता है। अब इसमें पत्र व्यवहार के प्रकार जो दो हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, तो इसमें औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं, इसको भी दो भागों में बांटा है, वाणिज्य पत्र में और सरकारी पत्रों में। वाणिज्य पत्र में क्या है, धंधे के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया पत्र होता है, वो होता है वाणिज्य पत्र। जांच पड़ताल हेतु लिखे पत्र, ऑर्डर के पत्र और एजेंसी के पत्र, ये सब होते हैं वाणिज्य पत्र के अंतर्गत आते हैं। और सरकारी पत्र में कौन से होते हैं, आवेदन पत्र, राशन कार्ड, लिखे गए पानी की समस्या के संबंध में लिखे गए पत्र, ये होते हैं हमारे सरकारी पत्र जो हमारे आते हैं औपचारिक पत्र में। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है, सामाजिक निजी संबंधों से संबंधित जो लिखा गया पत्र होता है वो, तो इसमें हम लिखे शुभेच्छा पत्र, आश्वासन देता हुआ पत्र, अभिनंदन किसी का या फिर किसी को आमंत्रण देता हुआ पत्र होता है। वाणिज्य पत्र व्यवहार का अर्थ, पत्र के द्वारा लिखित स्वरूप में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति, एक संस्था का दूसरी संस्था या व्यक्ति और संस्था के मध्य साथ सूचना का परस्पर आदान प्रदान अर्थात होता है पत्र व्यवहार, यानी एक सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए वो होता है सूचना संचार। जब इस प्रकार के पत्र व्यवहार वाणिज्य बातों से संबंधित हो उसे वाणिज्य पत्र व्यवहार कहते हैं, यानी व्यापार से संबंधित अगर पत्र होता है तो वो होता है वाणिज्य पत्र व्यवहार के रूप में उसे जाना जाता है। व्यापारी लेन देन, सौदों की समझ, वित्तीय व्यवहार, माल सामान का उत्पादन, बिक्री, विज्ञापन, धंधा के सौदा संबंधी समझौता, तकरार, इकरार, इनकार, समाधान जैसी व्यापार विषयक बातों के वाणिज्य पत्र व्यवहार भी किए जाते हैं। अन्य शब्दों में कहे तो वाणिज्य उद्देश्य से विशेष ढांचे में विशेष प्रकार के शब्दकोश का उपयोग करके होने वाले पत्र व्यवहार को वाणिज्य पत्र कहते हैं। अब इसका महत्व, वाणिज्य पत्र का महत्व क्या है, किसी भी देश की वित्तीय संबंधी बातें एक महत्वपूर्ण स्तंभ अर्थात व्यापार ही होती है। लोगों के लिए रोजगार आय प्राप्त करना एक सरल साधन है व्यापार। धंधा व रोजगार का रुख हमेशा बदलता ही रहता है। बदलते प्रवाह में टिके रहने हेतु प्रगति हेतु धंधे से संबंधित ग्राहक, उत्पादन, वितरण, पेढ़ी, संस्था, सरकार, कर्मचारी के साथ लगातार पत्रों के द्वारा संपर्क में रहना पड़ता है, क्योंकि जो भी हम धंधा करते हैं वो एक सा नहीं रहता, वो आगे चलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है।
धंधे के प्रचार प्रसार हेतु कई बातों की स्पष्टता के लिए अविरल रूप से लोकमान्य में रहने के लिए वाणिज्य और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्य पत्र एक सेल्समैन का काम करता है। वाणिज्य पत्र में व्यवहारिक प्रवृत्तियों को गतिशीलता प्रदान करते हैं। माल सामान के विषय में ग्राहक को जानकारी देकर धंधे छाप कड़ी करने में भी वाणिज्य पत्र महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वाणिज्य पत्र किसी भी धंधाकीय पीढ़ी के लिए विज्ञापन सबसे सरल, सस्ता, प्रभावशाली माध्यम है, ऐसा कह सकते हैं, जो गलत भी नहीं होगा। संक्षेप में वाणिज्य पत्र या वाणिज्य प्रवृत्ति का ही एक अभिन्न अंग है। प्रभावशाली वाणिज्य पत्र धंधे के विकास प्रगति हेतु वाणिज्य पत्र व्यवहार महत्वपूर्ण साधन है। इसीलिए वाणिज्य पत्र व्यवहार को प्रभावशाली बनाना भी आवश्यक है। यदि अपना पत्र व्यवहार जिस धंधे के उद्देश्य से लिखा गया उसे सिद्ध करें तो ऐसे पत्र व्यवहार को प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार कहा जाएगा। जो वाणिज्य पत्र व्यवहार माल सामान की बिक्री में वृद्धि करे, ग्राहकों में हुई गलतफहमी को दूर करे, रकम वसूल करे, कर दे, ग्राहक के साथ लंबे समय संबंधों का विकास करे, व्यापारी पीढ़ी की सकारात्मक साफ करे, उसे प्रभावशाली वाणिज्य पत्र कहते हैं। प्रभावशाली वाणिज्य पत्र किसे कहते हैं? ऐसे पत्र जो लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल करके समस्याओं का समाधान कर सके। प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार की परिणाम लक्ष्य स्पष्ट हेतु से किया जाता है, यानी फायदे के लिए, यानी उसका परिणाम अच्छा निकले इसलिए किया जाता है। इसे सावधानी पूर्वक होना चाहिए। हमारे द्वारा लिखे वाणिज्य पत्र प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार के लक्षणों वाला भी होना चाहिए। प्रभावशाली वाणिज्य पत्र के लक्षण: यदि पत्र लिखते समय वाणिज्य पत्र व्यवहार के लाक्षणिकताओं को ध्यान में रखा जाए तो वह प्रभावशाली वाणिज्य पत्र बन सकता है। प्रभावशाली वाणिज्य पत्र व्यवहार को लेखन शैली सरल होती है। पत्र व्यवहार की स्वरूप विवेक, स्पष्ट, ग्राहकलक्षी अभिगम होनी चाहिए। पत्र में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण पद्धति, यानी ऐसे पत्र होने चाहिए जिसकी भाषा स्पष्ट हो, सरल हो, संक्षिप्त हो और लिखावट अच्छी होनी चाहिए, यानी लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। स्पष्टता, संक्षिप्तता, संपूर्णता, वास्तविकता, वाचकलक्षी, सत्यता, विवेकपूर्णता। पहला इसमें स्पष्टता। पत्र की लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए जिससे पत्र पाठक के मन में किसी प्रकार का असंबंध पैदा ना हो, यानी जो लिखावट हो एकदम साफ, जो कहना बस उतना ही लिखना आवश्यक है। स्पष्ट, हमारे यहाँ से एज एग्जाम्पल है ये, हमारे यहाँ से माल सामान खरीदने वाले को 20% रियायती दी जाएगी, ये स्पष्ट है। सही बात कैसे लिखनी है? हमारे यहाँ एक साथ 5,000 के माल सामान की खरीदी पर क्रेता को 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता ये पत्र की आत्मा है, यानी संक्षिप्त लिखना, शॉर्ट लिखना। योग्य शब्दों का चयन करके पत्र संक्षिप्त में लिखना चाहिए। संक्षिप्तता से पत्र का खर्च भी घटता है और प्रभावशाली भी बनता है। वाचक के समय में भी बचत होती है। उसको भी ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ना, क्योंकि वो एक संक्षिप्त रूप होना चाहिए ताकि वो फटाफट पढ़ ले और उसके समझ में आ जाए। इसमें भी ऐसी शब्दता में क्या है? स्पष्ट। हम पुस्तक, चित्र, पोथी, कागज, कॉपी, पेंसिल, रबर, रंग इत्यादि खरीदने जा रहे हैं, जबकि संक्षिप्त में क्या है? हम स्टेशनरी की विविध वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं। अब तीसरा है संपूर्णता। पत्र के विवरण संपूर्ण होने चाहिए, यानी अधूरा नहीं होना चाहिए। अधूरा वाला विवरण पत्र के वाचक में द्विधा यानी समस्या खड़ी कर देता है, वो समझ में नहीं आता। इस परिस्थिति में पुनः व्यवधा यानी दोबारा से पत्र देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार प्रवृत्तियाँ होती हैं जो व्यापार के लिए कहानी होती है। यानी जब समझ में नहीं आता तो वो वापस से उसका जवाब मांगता है कि कहना क्या चाह रहे हो। इसमें उसका समय भी नष्ट होता है, व्यापार के लिए हानिकारक भी होता है। अधूरी लिखावट इसमें कैसे होगी? आपके अनुसार माल सामान भेज दिया गया है, जबकि सही तरीके से अगर लिखा जाए तो लिखते हैं आपके 12 अप्रैल के ऑर्डर के अनुसार 12 नग कंबल, 15 नग तकिए राज ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज दिए गए हैं। अब है वास्तविकता। पत्र की लिखावट वास्तविक होनी चाहिए, यानी संपूर्ण रूप से उसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। पत्र लेखन हेतु शब्द का चयन होना चाहिए जिससे पत्रवाचक के मनपसंद मानस पट पर यानी दिमाग पर शब्द का एक ही सही अर्थ निकले, उसके मन में फालतू की बातें या समझ की स्थिति पैदा नहीं हो।
इसमें वास्तविक लिखावट, अवास्तविक में तो क्या है, हम कुर्सियाँ खरीदना चाहते हैं। अब वास्तविक में लिखावट क्या है, हम 25 नग 7 नंबर वाली कुर्सियाँ खरीदने वाले हैं, जिससे कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब है वाचक लक्षी अभिगम। पत्र लेखक का अभिगम वाचक लक्षी होना चाहिए। पत्र की लिखावट और शब्दों का चयन पत्र प्राप्तकर्ता ग्राहक के पद, प्रतिष्ठा, समझदारी के अनुसार होना चाहिए। ग्राहक के रुख अभिगम को महत्व देना चाहिए। अब है स्वलक्षी अभिगम। हम धंधे के एग्जाम्पल है ये, हम धंधे के विस्तार एवं लाभ हेतु गोधरा में नई शाखा खोल रहे हैं। जबकि वाचक लक्ष्य क्या है, आप जैसे नियमित ग्राहकों की सुविधा हेतु आपके शहर में नई शाखा का प्रारंभ कर रहे हैं। अब इसकी सत्यता क्या है, सत्यता का 6 पॉइंट क्या है, वाणिज्य पत्र लेखन भाषा व यथार्थता की दृष्टि से भी सही होना चाहिए। लिखावट रही हुई भाषा के अशुद्धि और गलत विवरण पत्र लेखक पीढ़ी पर बुरा असर डालते हैं, यानी गलत लिखा हुआ अपने व्यापार पर गलत असर पड़ता है और प्रतिष्ठा को हानि भी होती है। भूल भरा पत्र, तुम्हारी पत्र मिली, सही लिखना है, आपका पत्र मिला। अब 7वां है विवेकपूर्णता। वाणिज्य पत्र का लेखन और भाषा विवेकपूर्ण और सौजन्यता से पूर्ण होनी चाहिए। विवेकपूर्ण भाषा ग्राहकों व व्यापारियों के बीच के संबंधों को घनिष्ठ और सम्मानजनक बनाती है। आपका आभार करके, क्षमा प्रार्थी जैसे शब्द प्रयोगों से पत्र विवेकपूर्ण बनता है। अविवेकपूर्ण पत्र लेखन, तुम खरीदे माल सामान की राशि के भुगतान से बेपरवाह हो, यानी तुम लापरवाही कर रहे हो। और विवेकपूर्ण, कृपया आप खरीदे गए माल सामान की राशि का भुगतान जल्दी करने की कृपा करें। उपयोग के लिए ये एक विवेकपूर्ण बात होती है, यानी बोलने का तरीका ही ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगे। यानी इस प्रकार के पत्रों का लेन देन के द्वारा, व्यापार के द्वारा किया जाना चाहिए। उपयुक्त विवेचता को धारण करने वाला धंधा की उद्देश्य सिद्ध करता है और वाणिज्य पत्र व्यवहार को सुंदर और प्रभावशाली भी बनाता है। उसके बाद वाणिज्य पत्र व्यवहार को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु पत्र का ढांचा व उसका लेख दोनों ही अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें है अब वाणिज्य पत्रों की शैलियाँ। वाणिज्य पत्रों की काफ़ी सारी शैलियाँ होती है। वाणिज्य पत्रों को लिखने के लिए व्यापारी पीढ़ियाँ भिन्न भिन्न शैलियों का उपयोग करती है। प्रत्येक पीढ़ी अपना रूढ़ि, प्रथा, अनुकूलता को ध्यान में रखकर पत्र लेखन की शैली का चयन करती है। सामान्य रूप से वाणिज्य पत्र में 2 शैलियों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। वैसे ये 6 होती है, फुली ब्लॉक शैली, सेमी इंडेंट शैली, हैंगिंग इंडेंटेड शैली, मॉडिफाइड ब्लॉक शैली और फुली इंडेंटेड शैली और नोमा। हम इसमें प्रवर्तमान समय में वाणिज्य पत्र व्यवहार में सिर्फ 2 ही शैलियाँ काम में ली जाती है, फुली ब्लॉक शैली और दूसरी मॉडिफाइड ब्लॉक शैली। इन दोनों शैलियों के ढांचे निम्न है। पहले इसमें हम पढ़ेंगे फुली ब्लॉक शैली। पत्र लेखन की सबसे आधुनिक शैली जो है वो है फुली ब्लॉक शैली। इसमें पत्र की तारीख, आंतरिक पता, संबोधन, मुख्यांश, शुभेच्छा, दर्शक, समापन पत्र के बाईं ओर के कोने में हस्ताक्षर लिखना होता है। इस शैली में विराम चिन्हों का उपयोग नहीं किया जाता। इस पत्र में सूचनाएं यानी जो जानकारी है बाईं ओर से प्रारंभ होने के बाद दाईं तरफ रिक्त लगता है। और टाइप करने में यह शैली अत्यंत ही सरल होती है। ये कौन सी शैली होती है? फुली ब्लॉक शैली। और दूसरी इसमें है मॉडिफाइड ब्लॉक शैली। पत्र लेखन की सबसे अधिक प्रचलित शैली यही है। अभी भी ये वाली शैली ही चल रही है, मॉडिफाइड ही शैली ज़्यादा चल रही है। आंतरिक पता, संबोधन, मुख्य अंश को पत्र के बाईं ओर लिखा जाता है। पत्र की तारीख, शुभेच्छा, दर्शक, समापन, हस्ताक्षर पत्र के दाईं ओर लिखा जाता है। पत्र की तारीख, इस शैली में विराम चिन्हों का उपयोग भी किया जाता है। इस पत्र की समग्र जानकारी, सूचना और बढ़ती होने से पत्र का दिखावा भी संतुलित लगता है और टाइप करते समय शैली में ध्यान रखना
पड़ता है। और इसी के साथ हमने क्या किया, ये आज का दूसरा लेसन कंप्लीट किया। ये था हमारा पत्र व्यवहार। इसमें आज भी क्या है कि इसको एकदम से शॉर्ट में समझा देती हूँ। इसमें क्या है कि आज भी कई जगह कितना ही इंटरनेट वगैरह का काम चालू हो गया, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम हर बातों को, संदेशों को, अपने काम को लेन देन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रभावशाली पत्र व्यवहार का होना आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी व्यवसाय हम करते हैं, जिस प्रकार का भी हम रोजगार, उद्योग या धंधा करते हैं, उसमें हमें पत्र व्यवहार के द्वारा ही करना पड़ता है। क्योंकि मेन हमारा क्या है, पत्र व्यवहार को, और उसमें भी क्या है, पत्र व्यवहार हम आसानी से हर जगह रख भी सकते हैं। उसमें भाषा वगैरह, उसमें प्रभावशाली पत्रों का होना ही आवश्यक है। क्योंकि अगर कोई पढ़ता है हमारे पत्रों को और वो प्रभावशाली नहीं होता, तो उसका गलत इफेक्ट हमारे ऊपर यानी हमारी पीढ़ियों पर पड़ता है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसमें अच्छी भाषा का, स्पष्टता का, संचूरता का, बोलने का, भाषा, विवेकपूर्ण, इन सब का होना आवश्यक है। यानी ये सब चीज़ें पत्र के माध्यम से सही रूप से होनी चाहिए, ताकि वो उस पर सामने वाली पीढ़ी पर हमारा असर अच्छा हो। और किसी को भी गलत भाषा या बिना वजह की बात लिखने के बजाय उसे संक्षिप्त यानी शॉर्ट एंड स्वीट जैसे हम बोलते हैं, उस तरीके से लिखना होना चाहिए। विवेकपूर्ण पत्र होना चाहिए। जब पत्र पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम उनका रेस्पेक्ट यानी विवेकपूर्ण सौजन्य से उनके सम्मानजनक संबंधी बातों का भी उसमें समावेश किया जाना चाहिए। लेकिन ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा वाणिज्य पत्र की शैलियाँ, जो दो ही मेन होती है, फुली ब्लॉक शैली और मॉडिफाइड ब्लॉक शैली। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। जो नहीं समझ में आते हैं आप हमको पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हो। ओके, और नेक्स्ट आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। आगे का कंटिन्यू करेंगे हम तीसरे लेसन वाणिज्य पत्रों का बाह्य दिखावे के साथ में। तो आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स एवरीवन, बाय बच्चों।